हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि आप लोग हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं जियोग्राफी की क्लास है। जियोग्राफी की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसका विस्तार। तो आइए हम समय को न बर्बाद करते हुए देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति एवं उसके विस्तार में कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिलता है हमारी परीक्षाओं में। तो आइए हम समय को ना बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन है कौन कौन से, कैसे पूछा जाता है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तब हमारा जवाब होगा 7वां स्थान है। अगर हम डायरेक्ट इसकी आंसर की बात करें तो इसका सीधा सीधा आंसर बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं कौन कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6वां ऑस्ट्रेलिया एवं 7वां जो आता है वो हमारा 7वें नंबर पे भारत आता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लिया जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पॉइंट। यदि पूछ ले इंडिया पॉइंट कहाँ स्थित है तो हमारा जवाब होगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कहाँ पे इंडिया पॉइंट कहाँ स्थित है तो हमारा जवाब होगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। और कितने अक्षांश पर स्थित है तब हमारा जवाब होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो उसका आंसर होता है इंदिरा पॉइंट। यदि पूछ ले इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है तब हमारा जवाब होगा अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। यदि पूछ ले कौन से अक्षांश पर स्थित है तब हमारा जवाब होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। आइए आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? बहुत सारी परीक्षाओं में हमसे पूछ लिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं? इंदिरा पॉइंट के और नाम हैं पार्सेन, पिग्मेलियन, लाहीचिंग। एक बार रिवाइज करते हैं पुनः। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पार्सेन, पिग्मेलियन, लाहीचिंग। तो आइए हम आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में क्या लिखा है? भारत के चतुर्दिक बिंदु कौन कौन से हैं? यह हमारी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होता है इंदिरा काल। और पूछ लिया जाता है इंदिरा काल किस राज्य में पड़ता है? तो हमारा जवाब होता है जम्मू कश्मीर राज्य के सियाचिन अर्थात पोख में। फिर उसके बाद पूछ लिया जाता है इंदिरा काल किस अक्षांश में स्थित है? तब हमारा जवाब क्या होगा 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। कैसे क्वेश्चन पूछता है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होगा इंदिरा काल। यदि राज्य की बात करें इंदिरा काल किस राज्य में स्थित है तब हमारा जवाब होगा पीओके अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य के सियाचिन में स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो हमारा किबुध हो जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुध हो जाता है। उसके बाद राज्य की बात करें किबुध किस राज्य में स्थित है तो हमारा जवाब होता है अरुणाचल प्रदेश। यदि पूछ ले कि विधु किस अक्षांश में पड़ता है
तब हमारा जवाब होता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। फिर आता है नेक्स्ट हमारा दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी या केप कैमोरी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तब हमारा होता है कन्याकुमारी या केप कैमोरी। अगर इसकी राज्य की बात करें, कन्याकुमारी या केप कैमोरी किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। फिर अगर अक्षांश की बात करें, यदि अक्षांश की बात करें केप कैमोरी किस अक्षांश में पड़ता है, तब हमारा जवाब क्या होगा? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार हम इसको इतना देखें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होता है गुवाहाटी या क्रीक। इसे कहीं पे गौरमती के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी बात करें गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है, तो हमारा होता है आंसर गुजरात। फिर अगर हम अक्षांश की बात करें कि गुवाहाटी किस अक्षांश में स्थित है, तब हमारा जवाब होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस प्रकार रहे हमारे भारत के चतुर्दिक बिंदु। तो हमें उम्मीद है कि ये सारे चतुर्दिक बिंदु आपके चारों याद हो गए होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? तब हमारा जवाब कितना होता है भैया? हमारा जवाब होता है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार होता है। फिर आगे की नेक्स्ट की बात करें, अगला बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार होता है 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। तो आइए बात करते हैं मैप के मुताबिक। ऐसा कुछ रहा मेरे भारत का मैप, ऐसा मेरे रहा कुछ भारत का मैप। यदि इधर हम बात करें, इधर होता है हमारा पूर्व, इधर होता है हमारा पूर्व, इधर होता है हमारा पश्चिम, इधर होता है हमारा पश्चिम, इधर होता है हमारा उत्तर, इधर होता है हमारा दक्षिण। बता रहा है कि भारत का पश्चिम से पूर्व, भारत का पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो कितनी है? तब हमारा जवाब होता है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर हमारा परम सख्त आंसर बन जाता है। यदि जब बात करें पश्चिम से पूर्व लंबाई भारत की कितनी है, पश्चिम से पूर्व लंबाई भारत की कितनी है, तो हमारा उत्तर बन जाता है 2933 किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो हमारा जवाब होता है 3214 किलोमीटर, अर्थात हम बात करें 3214 किलोमीटर। तो इस प्रकार रहा हमारा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अगला क्वेश्चन आता है क्या? अगला क्वेश्चन पूछता है खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी है? खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। पहली नदी साबरमती, दूसरा माही, तीसरा नर्मदा, चौथा ताप्ती। खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, पहला साबरमती, दूसरा माही, तीसरा नर्मदा, चौथा ताप्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है तो एक क्वेश्चन परीक्षाओं में कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? तब हमारा जवाब बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आइए हम एक बार रिवाइज करते हैं इसको, फिर आगे की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो आइए समझते हैं। पहला देश रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, 4 नंबर पे अमेरिका आता है, 5वें पे ब्राजील आता है, 6वें पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे आता है अपना भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तब बात करें तो इसका आंसर बन जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अगर पूछ ले
कहाँ स्थित है, तब हमारा जवाब होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर कितने अक्षांश पर स्थित है, तब हमारा जवाब होता है 6°4' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पार्सेन, पिगमेलियन, लाहिचिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के चतुर्दिक बिंदु। भारत के 4 दिशाओं के जो बिंदु हैं कौन कौन से हैं? कैसे क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होता है इंदिरा काल, इंदिरा काल। फिर अगर बात करें कि कौन से राज्य में पड़ता है इंदिरा काल, तब जम्मू कश्मीर के सियाचिन राज्य में पड़ता है। पीओके, जिसे हम बोल सकते हैं, पीओके सियाचिन में पड़ता है। इंदिरा काल कहाँ पड़ता है? सियाचिन राज्य में। फिर किस अक्षांश में पड़ता है? अक्षांश की बात करें तो 37°6' उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। फिर बात करें कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होता है किबुध। फिर उसके बाद बात करें कि जो किबुध है वो किस राज्य में पड़ता है? तब हमारा जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर अगर बात करें कि किबुध जो है किस अक्षांश में पड़ता है, अक्षांश की अगर बात करें तो हमारा अक्षांश होता है 37°25', 37°25' पूर्वी देशांतर। फिर अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट की भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो होता है हमारा कन्याकुमारी या केप कैमोरिन। अगर पूछ ले कन्याकुमारी या केप कैमोरिन किस राज्य में पड़ता है, तब हमारा जवाब होगा तमिलनाडु में। अगर अक्षांश की बात करें, यदि पूछ ले कि केप कैमोरिन किस अक्षांश में पड़ता है, तब हमारा जवाब क्या होगा? 6°4' उत्तरी अक्षांश में। फिर नेक्स्ट जो बनता है मेरा क्वेश्चन लास्ट बनता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तब हमारा जवाब होता है गुहारमती या गौर माथा जिसे कहते हैं, सरक्रीक बोलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहारमती या सरक्रीक या गौर माता, 3 नामों से इसे जाना जाता है। यदि पूछ ले गुहारमती किस राज्य में पड़ता है, तब हमारा जवाब होगा गुजरात। यदि पूछ ले कि गुहारमती जो है किस अक्षांश में पड़ता है, अक्षांश की बात करें तो हमारा अक्षांश बन जाता है 68°7' पूर्वी देशांतर। इस तरह रहे हमारे ये क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट में क्या है? भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? जैसा कि हमने आपको मैप के मुताबिक दिखा चुका है, भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कैसा है? ये देखिए आपका रहा मैप, ऐसा कुछ रहा मैप। यहाँ होता है हमारा पूर्व, यहाँ होता है हमारा पश्चिम, यहाँ होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण। अगर बात करें भारत का पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है, भारत का पश्चिम से पूर्व लंबाई की बात करें, तब हमारा जवाब होता है मेरे प्यारे साथियों 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। यदि बात करें भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, तब हमारा जवाब होता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो आइए इसके विषय में जान लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। पहला साबरमती, दूसरा माही, तीसरा नर्मदा, चौथा ताप्ती। तो जो खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां रही 4 रही, कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? तब मेरे प्यारे साथियों तो हमारा जवाब होता है क्या? अरुणाचल प्रदेश। मेरे भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी सी बात आपके समझ में आ गई होगी।
फिर हम इसको रब करते हैं और आगे की बात करते हैं। क्या इसको हम रब करके आगे की बात करते हैं क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए इसको हम रब करते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य, 4 बड़े राज्य, भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहला है राजस्थान, राजस्थान। दूसरा है एमपी, मध्य प्रदेश। तीसरा है महाराष्ट्र। चौथा आता है वो हमारा उत्तर प्रदेश आता है, चौथा आता है उत्तर प्रदेश। फिर अगर हम बात करें भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो हमारा जवाब होगा पहले नंबर पे आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश। फिर अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर भारत के क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े, भारत के 4 छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य, कौन कौन से हैं ये बात करते हैं। जब बात आती है छोटे राज्य की तो आता है पहले नंबर पे गोवा, फिर आता है हमारा गोवा के बाद सिक्किम, फिर आता है हमारा सिक्किम, फिर सिक्किम के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट आता है वो आता है आपका नागालैंड। इस प्रकार जो है हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य कौन कौन से, आइए रिवाइज करते हैं। पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे सिक्किम, तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, चौथे नंबर पे नागालैंड। इस तरह रहे हमारे भारत के 4 छोटे राज्य। अब हम बात करें, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा राज्य होता है अपना उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। छोटा की बात करें, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है सिक्किम। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बनता है किसका? भारत का। अब हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े जिले, 4 बड़े जिले। आइए बात करें कौन कौन से हैं वो, आइए बात करें कौन कौन से जिले हैं वो। पहला है कच्छ। कच्छ पड़ता कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। कच्छ पड़ता कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में पड़ता है तो इसकी लंबाई कुछ होगी, इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई की अगर बात करें हम, इसकी लंबाई बनती है 45-62 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट की बात करें, अगर नेक्स्ट की बात करें, दूसरा बनता है लेह। नेक्स्ट की बनता है लेह। नेक्स्ट हमारा बनता है क्या? लेह। लेह पड़ता कहाँ है? लद्दाख में। जो हमारी यूनियन टेरिटरी जो है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई बनती है मेरे दोस्तों, इसका जो बनता है, इसकी लंबाई जो बनती है 45,652 वर्ग किलोमीटर, सॉरी कहाँ पे? वर्ग किलोमीटर। फिर हम बात करें अगर लेह की लंबाई होती है 45,110 वर्ग किलोमीटर, फिर नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट आता है हमारा जैसलमेर। और हमारा लास्ट जो आता है वो आता है हमारा बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर। ये पढ़ते कहाँ पे हैं? ये पढ़ते हैं राजस्थान में। कहाँ पढ़ते हैं? राजस्थान में। ये उतने बड़े नहीं हैं जितने कि ये दोनों थे, इसके लिए इन दोनों की लंबाई नहीं पूछी जाती है। इन दोनों की लंबाइयाँ बहुत पूछी जाती हैं, इसके लिए इन दोनों को याद करना बहुत ज़रूरी है। इनका कोई मतलब नहीं है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है इनको याद करना, दिमाग पे ज़्यादा भार देना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम आते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अपने टॉपिक को लास्ट की ओर ले चलते हैं। तो देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य की बात करें तो होता है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 छोटे राज्य कौन कौन से? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। फिर अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है, तब हम बात करें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो बनता है अपना सिक्किम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं? कच्छ है 45,652 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है लेह, लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो लंबाई है मेरे प्यारे साथियों वो है 45,110 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जैसलमेर और आता है एक लास्ट अपना बाड़मेर। ये दोनों जिले हमारे राजस्थान में पड़ते हैं, ताकि इनकी लंबाई इतनी
हालांकि जरूरी नहीं है जितना कि कच्छ और लेख याद करना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता रहता है। इसमें कंफ्यूजन बना रहता है कि कच्छ बड़ा है या लेख। इसके लिए इन दोनों की लंबाई निर्धारित कर दी गई हैं और इसमें तो कोई भी हो सकता है, इसमें अंदाजा नहीं है। लेकिन इस दोनों में क्लियर है कि आपका कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला जो गुजरात में पड़ता है, उसकी लंबाई 45,652 किलोमीटर है और लेह जो लद्दाख में पड़ता है, जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है, उसका लंबाई जो है 45,110 किलोमीटर। तो आइए हम उम्मीद करते हैं कि इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या आइए देखते हैं कि अब भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के कितने ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। तो आइए देखते हैं भारत के ऐसे कितने राज्य हैं। क्वेश्चन में पूछता है भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं अर्थात दूसरे देशों के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन क्या रहा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन ये रहा कि भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं, अर्थात दूसरे देशों के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें भारत के ऐसे 5 स्टेट हैं अर्थात 5 राज्य हैं। कौन कौन से स्टेट कितने हैं? 5। वो कौन से हैं आइए हम बात करें। तो अब जो बनता है पहला हमारा हरियाणा, वो हमारा किसी देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। और दूसरा जो बनता है अपना मध्य प्रदेश, ये भी अपना किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता है। फिर आता है अपना छत्तीसगढ़, ये भी किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट आता है अपना झारखंड, ये भी अपना किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाता है, झारखंड। फिर आता है अपना नेक्स्ट और लास्ट हम बोलते हैं तेलंगाना भी अपना किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 5 स्टेट ऐसे हैं जो आपके समझ में आ गए होंगे कि भारत के 5 स्टेट ऐसे हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगाते हैं, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला हरियाणा है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा झारखंड है, 5वां तेलंगाना है। तो हम बात करें अब यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। कौन कौन से हैं? तो हम बात करें अगर दिल्ली की, दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जो किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाती है। और दूसरे की बात करें तो बनती है अपनी चंडीगढ़, ये भी किसी देश के साथ सीमा नहीं साझा करती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या? भारत के ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की मतलब होता है दूसरे देशों के साथ, अर्थात दूसरे देशों के साथ सीमा लगाना।
भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा नहीं लगाते हैं? तो ऐसे हमारे कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? पहला है हमारा हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है झारखंड, पांचवा है तेलंगाना। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की, तो हमारी यूनियन टेरिटरीज जो ऐसी हैं जो किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला दिल्ली और चंडीगढ़ तो मात्र ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करती हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है आपका कि भारत का दिल किसे बोला जाता है? भारत का दिल किस राज्य को बोला जाता है? भारत का दिल किस राज्य को बोला जाता है? अर्थात कहा जाता है। तब हमारा जवाब होगा भारत का दिल किस राज्य को बोला जाता है? तब हमारा जवाब होगा मध्य प्रदेश अर्थात एमपी को, क्योंकि एमपी एक ऐसा राज्य है जो भारत के बीचों बीच पड़ता है। तो हम बात करेंगे इसको कल की क्लास में मैप के माध्यम से। तो हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन और जितना भी आज पढ़ाया गया है वो सब आपको याद हो गया होगा और समझ में आया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्या चीज़ समझ में आपको नहीं आई है, क्या चीज़ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।